डायबिटिक पेशेंट के लिए माँ की दाल काली और राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, व्हाइट चना, 7 चीज़ें बिल्कुल मना। उसके बाद आ जाती है बारी जंक फूड की, नहीं खाना। फ्रूट में कोई भी फ्रूट खाएँ, नो प्रॉब्लम। सिर्फ़ बहुत ज़्यादा मीठा फल जो है, वो कम मात्रा में खाएँ। लेकिन उसमें शुगर नहीं है, उसमें सुक्रोज़ है, खराब नहीं करेगा। गन्ने का रस पीना है, महीने में 1 या 2 बार पी सकते हो, कुछ नहीं कहता। तो मतलब ये है कि जूस पीने से ज़्यादा बेटर होता है कि फ्रूट को चबा के खाएँ। और शुगर के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, फ्रूट खाएँ सुबह 11 बजे से पहले। ये ना हो कि गोयल साहब ने टाइम तो बताया नहीं, रात को लगे हुए हैं। रात को फ्रूट खाओगे, शुगर भी बढ़ेगी, डाइजेशन भी खराब होगा। खीरा, ककड़ी और चुकंदर, गाजर, सैलेड के अंदर जो अच्छा लगता है, कोशिश करो कि सुबह का सबसे पहला फूड यही हो। जो लोग गोली खाते हैं सुबह थायराइड वगैरह की, वो खा लें। उसके 15-20 मिनट बाद ये सिर्फ़ सैलेड खाएँ पूरा प्लेट भर के। उसके 15-20 मिनट बाद अपना ये फ्रूट खाएँ, जो भी उनको अच्छा लगता है। अच्छा, अब आपने बताया था 7 चीज़ें जो नहीं खा सकते जो डायबिटिक हैं। अब ऐसी 3 चीज़ें बताएँ जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट के साथ सबसे अच्छा जो है, एक तो मैं उनको बताता रहता हूँ हमेशा शुगर के पेशेंट को कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अनुलोम-विलोम बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट ऑक्सीजन चाहिए उसको, जो उसकी खत्म हो जाती है। तीसरा, उसको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो उसके वीर्य का पोषण करे। डायबिटिक पेशेंट का हमेशा अटैक होता है शुगर का उसके वीर्य पे, फिर उसके ब्लड पे। हुँ। खून और उसका वीर्य कम हो जाता है, जिसके कारण उसके हार्ट, ब्रेन, लिवर, आई साइट, ईयर, दाँत सारी चीज़ें वीक हो जाती हैं। इवन टू स्किन ऐसे हो जाती है कि ऐसे पकड़ो तो चिपक जाती है। अच्छा। डायबिटिक पेशेंट की चलने से साँस फूलती है, बुरी हालत हो जाती है और वो कहता है गोयल साहब पता नहीं क्या हो गया मेरे को जब से शुगर हुई। और एक मेरे पास आता है ऐसे गोयल साहब 40 साल से शुगर है, पूरा आनंद लेते हैं ज़िंदगी, लाल पड़े होते हैं। एक आता है 4 साल से शुगर है, आज गए कि कल गए। क्या है? बैलेंस नहीं किया। जो खाना था वो खाया नहीं, जो नहीं खाना था वो गपा-गप खाया। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम। अब उसको मैं पूछता हूँ जो 40 साल से है, शुगर से फिट है, मैं कहा फिर मेरी फीस भर के क्यों आया 4 घंटे वेटिंग में क्यों बैठा? जब तू ठीक है, तेरे को मेरी क्या ज़रूरत पड़ी? कहता है गोयल साहब अब पता है क्या है? अब मेरी राइफ़ल पूरी मजबूत है, अब इसमें गोली खत्म हो गई। समझ रहे हो आप? कहता है अब इसमें गोली डालो। तो वो हमने एक्स प्लस गोल्ड बनाया हुआ है कैप्सूल। जितने भी पुरुष लोग हैं, आज की डेट में वो किसी भी चेयर पे बैठे हैं, किसी भी रुतबे में बैठे हैं, उनको ये एक्स प्लस चाहिए, वो लेते हैं। फुल एनर्जी टॉनिक है, ये लेना चाहिए। एक तो जिसको डायबिटीज़ होगी उसको अपने डॉक्टर से सलाह लेके हमेशा मल्टीविटामिन उतना ही लेना चाहिए जितनी नीड है। ये नहीं होना चाहिए मेरा बेटा कनाडा से मल्टीविटामिन के डब्बे लाया सर मैं खा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? किसी का बी12 इतना बड़ा होता है, शरीर टूटने लगता है, खाई जा रहे हैं। हुँ। तो ऐसे नहीं, डॉक्टर की सलाह से हमेशा मल्टीविटामिन खाना चाहिए उनको। और तीसरी चीज़ उनको खाने के अंदर सबसे ज़्यादा जो खाना चाहिए वो सैलेड ज़्यादा खाना चाहिए और उनको फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए। कितना? जैसे मान लो बॉडी वेट है 60 किलो से ऊपर तो 1 किलो फ्रूट खा सकते हैं। जैसे सलाद है वो 500-600 ग्राम खा सकते हैं। तो मतलब ऐसे खाना चाहिए। तो डाइट में उनको सबसे बेस्ट है और खाने में रोटी खानी चाहिए डेली उसके अंदर गेहूँ ज़रूर हो, मिक्स रोटी हो, गेहूँ ज़रूर हो। जैसे मल्टीग्रेन आटा 1 किलो, 1 किलो उसमें गेहूँ का आटा मिक्स कर अच्छा। खाना चाहिए, नहीं तो मसल वीक हो जाएँगे, बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, वेट गिर जाएगा। तो मिलेट्स जो हैं वो उनको खाने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि लकीर के फ़कीर हो गए, 50 साल से तो गेहूँ, मक्की खाते आ रहे हैं, एक दिन गोयल साहब का वीडियो सुन लिया, तो लग जाओ भी कल से मिलेट खाने, बाकी छोड़ दो, ये कैसे हो सकता है ना? हो सकता है भई, इसमें क्या फ़र्क है, लेकिन उसकी मात्रा ऐसी होनी चाहिए, एक टाइम उसको ले लो ना। बाकी टाइम अपनी नेचुरल फूड लो। तो ये एक बहुत ज़रूरी है और मैं आपके माध्यम से ये बता दूँ कि मेरी जो साइट है ना www.वैदवान.com और एक है सुभाष गोयल ऑफिशियल.com 2 साइट है मेरी और उस पे भी है और मेरी ऐप भी है वैदवान के नाम से। तो उस पे हमने डाइट चार्ट हर बीमारी के लिए अलग से डाला हुआ है और बिल्कुल फ्री लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जिस डाइट चार्ट की 11,000 लेके 21,000 रुपए तक फीस लेते हैं लोग, अच्छा। मैंने वो डाइट चार्ट प्रॉपरली फ्री डाला है कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, किस बीमारी में क्या खाना चाहिए। अच्छा, मुझे अभी क्योंकि डायबिटीज़ की बात चल रही है,
ऐसा हुआ है अभी आपके इन द पास किसी के जैसे जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता हो वो छूट गए हो, ऐसा होता है? हाँ, पॉसिबल है? हाँ, आते हैं लोग जिसको तो कंपल्सरी होता है इंसुलिन, हुँ, वो नहीं छूटता। ओके। कइयों को ज़बरदस्ती लगा होता है, और ये कैसे पता चलता है किसी को ज़बरदस्ती लगा है या वो पता चल जाता है। जब पेशेंट आते हैं उनका पूरा एनालाइज़ होता है आयुर्वेद हम ज़्यादातर नाड़ी देखते हैं, वात, पित्त, कफ के दोष पे काम करते हैं। तो उसका ये पता चल जाता है कि इसको इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसका लाइफ़स्टाइल खराब होता है, उसका खाना-पीना खराब होता है। जब शुगर बार-बार उसकी बढ़ती रहती है, तो वो डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है कि उसको इंसुलिन पे डिपेंड कर दें। नहीं तो डॉक्टर को होता है कि ये मर जाएगा ऐसे ही, अटैक आ जाएगा कभी इसको कुछ भी हो सकता है, तो इंसुलिन पे उसको डिपेंड कर दिया है। एक होता है कि इसका पैनक्रियाटिक सीक्रेशन इतना डैमेज हो चुका है, इंसुलिन के बिना चलेगा ही नहीं। अब जैसे बच्चों को शुगर हो जाती है, 1 साल से लेके 5-6 साल, 10 साल के बच्चों को शुगर होती है, तो उनको अगर कोई दवाई खिलाता है, तो वो गलत है, वो इंजेक्शन पे ही चलेंगे। अच्छा। 12 से जब 11-12 साल की उम्र होती है उनकी, हुँ, उनको होता है क्या जैसे लड़कियों में पीरियड स्टार्ट होते हैं, हुँ, लड़कों में अपना दाढ़ी मूंछ वगैरह निकलने लगती है, तो उस समय एक चेंज आती है, हार्मोनल चेंज। हुँ, कई बार वहाँ लॉटरी लग जाती है पेशेंट की या उनके पेरेंट्स की, कि वहाँ पे आके इंजेक्शन छूट के वो ओरल मेडिसिन पे आ सकता है बच्चा। अच्छा। तो उसके समय उसको दी जा सकती है। अदरवाइज़ वो इंसुलिन पे चलेगा और ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके पैनक्रियाटिक सीक्रेशन जो है पैनक्रियाज़ के बीटा सेल्स हैं, वो इतने डैमेज हो चुके होते हैं, वो इंसुलिन के बिना उसको असर ही नहीं। शुगर 800 पे चली जाती है, कई बार 900 पे चली जाती है, कई बार उधर 16-17 पॉइंट पे चली जाती है HbA1c। तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इंसुलिन लगा के उसको कवर किया जाए। पर एलोपैथी में ऐसा ही होता है कि इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं। आयुर्वेद में बहुत विकल्प होते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो उस चीज़ को कवर कर लेती हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। अब जैसे हमारे पास जो पेशेंट आता है हम 5 या 6 महीने में उसकी एलोपैथिक दवाइयाँ काफ़ी छुड़वा देते हैं। पहले तो कम होती हैं फिर धीरे-धीरे छूट जाती हैं जो हम आयुर्वेदिक देते हैं दवाइयाँ। तो उसके साथ जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनका कई बार तो बहुत जल्दी इंसुलिन बंद हो जाता है। कई बार उनको साल 2 साल लगते हैं। गोलियाँ मेडिसिन जो हमारी आयुर्वेद चलती रहती है, तो वो उनका इंजेक्शन बंद होता है। अब कई होते हैं इंसुलिन भी लग रहा है, 1000 मिलीग्राम की मेटफॉर्मिन भी खा रहे हैं और भी शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं, तब भी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती। उसमें होता है यहाँ से सारा, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है उस पेशेंट का कि जब तक उसका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा, तब तक उसकी मेडिसिन कम हो ही नहीं सकती।